Morning to all of you, class 8th, subject social science, chapter 5, industries. Dear students, पहले हमने फैक्टरी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। उसमें इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 52 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज के प्रमुख उद्योगों का वितरण। द वर्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिक उद्योग हैं। The iron and steel and textile industry are the older industries, while information technology is an emerging industries. लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। The countries in which iron and steel industries is located are Germany, USA, China, Japan and Russia. तो वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, Japan and Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. तो वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, अभी हम पढ़ेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में कि लोहा इस्पात उद्योग। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज too comprises various inputs, processes and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. तो अन्य उद्योग की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रकम और निर्गत शामिल है। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। The inputs of the industries includes raw materials such as iron ore, coal and limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. तो लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire.
Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel, and copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness, or ability to resist rust. जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks, and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. तो इस्पात प्राय आधुनिक उद्योग को मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक या ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्तेमाल से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ब्लैक बोर्ड पर मैंने होमवर्क लिखा है, आप इसे कॉपी पे उतारना और याद करना। तो आपका होमवर्क है नेम सम एलिमेंट्स एलॉय विद स्टील। तो वो है एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर आर एलिमेंट्स दैट आर एलॉयड विद स्टील। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।